तो मुझे कुछ बोलने की, क्योंकि अभी तो चुनाव तक अब तो हम बोलना ही बोलना है, तक सहन किया, पूरे शहर ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो है बर्दाश्त के बाहर हो गया। अब बोलेंगे और इलेक्शन तक बोलेंगे, इलेक्शन के बाद भी बोलेंगे। जब आप बोलेंगे तो आपकी आवाज़ गूंजेगी। ये मैं अगर जो बोल रहा हूँ, लोगों के दिलों की, लोगों के दिमाग की, लोगों के जज्बात की बात अगर मैं कर रहा हूँ, लोगों के दुख दर्द की बात अगर हम करेंगे, मैं नहीं, हाँ भाई माफ़ करना, हम करेंगे तो ज़रूर हमारी आवाज़ गूंजेगी और उसका ज़रिया आप लोग बनेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जावेद अनवर साहब, यहाँ पर अलग अलग पार्टी के जिम्मेदारान बैठे, आप किस पार्टी से रिलेटेड हैं? मैं समाजवादी पार्टी से हूँ, आपको मालूम है ना। समाजवादी पार्टी का अभी गठबंधन हुआ है, मेरी सौगात नोटिस देंगे क्या? गठबंधन कर दिए क्या? ये शिवसेना के तालुका प्रमुख भी है। समाजवादी पार्टी के ताल्लुक से जो सवाल है वो मेरा और मुकामी जो समाज यूनिट है उनका है। इस ताल्लुक से ये अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मैं आपके साथ अघाड़ी में बैठा हूँ। यहाँ अघाड़ी के ताल्लुक से सवाल हो तो अच्छा है, और समाजवादी के ताल्लुक से मैं हट करके पर्सनल बोलूँगा। ऐसे समाजवादी हूँ, मैं हूँ इस सौदे पर फाइज है। हेलो, एक मिनट, इसके ताल्लुक से मैं अलग से अघाड़ी में समाजवादी भी शामिल है क्या? समाजवादी को भी शामिल है। महाविकास अघाड़ी में महाराष्ट्र में समाजवादी है। सवाल आपसे है कि आप समाजवादी से हो, कल एक समाजवादी पार्टी का दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन हो गया, तो आप क्या इसके यहाँ भी एक समाजवादी गठबंधन में? मैं इसके बारे में अलग से बोलूँगा। आप कितनी सीट पर लड़ोगे महापौर की हैसियत से? अभी आप यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं समाजवादी पार्टी के एक जिम्मेदार की हैसियत से यहाँ पर हूँ। अभी मैं समाजवादी पार्टी में बोला कि उसके ताल्लुक से बाद में बात करेंगे ना। वो आपकी अघाड़ी कितने सीटों पर लड़ेगी और महापौर का चेहरा कौन है? आप यहाँ पर देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अलावा जितनी पार्टी यहाँ पर है, ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये नदी के उस पार नदी के इस पार सब है। तो सीधी बात है कि ये 84 सीटों पर लड़ेंगी। और जो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों में ये तय हुआ था कि जितना अघाड़ी के ताल्लुक से बनाने के बारे में आज हम लोग ये करेंगे। और सवाल जवाब का जो सेशन है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि न्यूज़ जो है बहुत बड़ी हो जाएंगी तो लोग देखेंगे नहीं, तो आज हम लोग अघाड़ी का ऐलान कर रहे हैं और इतने सारे लोग बोल रहे हैं, तो हम लोग आप लोगों के सवालात के लिए फिर अभी हमने उसके लिए कोई पॉलिसी तय नहीं की है कि अघाड़ी के ताल्लुक से जो भी सवालात आएंगे उसका जवाब कौन देगा और किस ढंग से उसका जवाब दिया जाएगा, इसकी पॉलिसी अभी तय नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सवाल तो होंगे ही ना। सवाल होंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि 2 दिन के बाद नहीं, आप अभी यहाँ मिसगाइड ये हो रहा है कि आप इसलिए समाजवादी है, कांग्रेस के 2 जिम्मेदार यहाँ बैठे हैं, मुकामी सदर गायब है, मुकामी सदर की अलग पॉलिसी है, यहाँ बैठे लोगों की अलग पॉलिसी है। तो ये कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी, पहली बात देखो, कांग्रेस पार्टी ने मुंबई में भी कह दिया है कि हम मनसे के वजह से कांग्रेस मुंबई में अलग लड़ रही है। जो कांग्रेस की भूमिका है वो सिद्धांतों की भूमिका है। कांग्रेस पार्टी लड़ेगी तो अपने इंडिया आघाड़ी महाविकास आघाड़ी के साथ ही लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी का गठबंधन ये महाविकास आघाड़ी के साथ ही रहेगा। कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर कुछ बोला जा रहा हो गलत है। मैं यहाँ पे यहाँ का तालुका या शहर का प्रतिनिधि बोल के बता रहा हूँ कि जो मेरे को मैसेज दिया गया है कि कोई गलत मैसेज मालेगांव कांग्रेस के बारे में फैलाया नहीं जाए। मालेगांव शहर में कांग्रेस के बारे में गलत मैसेज फैलाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अलग, जो पार्टी से हमारा कोई बुनियादी जमता नहीं, वो पार्टी से मैं वो पार्टी का नाम नहीं लूंगा, उनसे हमारी युति हो रही है। गलत हमारा अप्रचार किया जा रहा है, कांग्रेस का खच्चीकरण करने का काम कर रहा है। सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस देकर ये कहा है कि हम अलग अलग पार्टियों से बातचीत करेंगे। हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मेरे को बताया, महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस ही ठहरा दी है किसके साथ युति कर रही है। मालेगांव शहर अध्यक्ष से बात हुई कांग्रेस के कि तुम्हारा एक चेहरा अघाड़ी के साथ है, उन्होंने इनकार किया है, उस पर आपको क्या बोलना है? आप प्रभारी हो यहाँ की। मैं एक बात ये बताता हूँ कि कांग्रेस के सभी पदाधिकारी एक साथ है। कांग्रेस पे हमारा निर्णय प्रदेश अध्यक्ष से होता है। प्रदेश अध्यक्ष जो भी निर्णय दे, कल उन्होंने जिनके साथ भी युति करने को बोली गई, हम उनके साथ युति करेंगे। सबकाल साहब पे आपकी बात हुई क्या? सबकाल साहब ने अभी तक मनसे से युति नहीं की है, तो अभी ये दूसरी पार्टी से सबकाल साहब का युति करेंगे।
इंडिया आघाडी तुम्ही म्हणताय आता, इंडिया आघाडीमध्ये समाजवादी पण आहे. नाही, ज्या वेळेला इंडिया आघाडी झाली होती लोकसभा विधानसभेपुरता झाली होती, आता महापालिकेमध्ये समाजवादी पण आहे. मग आज समाजवादी जी आहे, समाजवादीने कालच युती करायची. एक लक्षात घ्या, एक मिनिट रुको. ज्या ठिकाणी आपल्याला एकदम प्रामाणिकपणे सांगतो, ज्या ठिकाणी मुंबई प्रदेश असो, महाराष्ट्र प्रदेश असो, त्या ठिकाणी प्रत्येक पक्षाने काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणचा तालुकाचा आणि शहराच्या अध्यक्षाला अधिकार दिलेले आहे. बरोबर आहे. शहर अध्यक्षाला अधिकार दिले. त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणी आपण पाहतो शिवसेना बीजेपी आपसात लढतीये. महानगर अध्यक्ष इथले जे म्हणताय त्यांना जर प्रदेश अध्यक्षांनी अधिकार दिला असेल तर त्याची काय हरकत नाही. आहे स्थानिक अधिकार जरी होत असतील तर कोणत्या पक्षाबरोबर करायचे. त्यांनी आम्हाला कम्प्लिटली सांगितले की आमचा मित्र पक्ष आहे शिवसेना, उद्धव ठाकरे सेना, शरद पवार राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस. या अगोदर समाजवादी पार्टीची आमची लोकसभेत आणि विधानसभेत युती होती, पण काही ठिकाणी ज्या ठिकाणी नाही होऊ शकले नाही होते. सर, कांग्रेस पार्टी 2 गुटों में, समाजवादी 2 गुटों में दिख रही है, इसका प्रकार क्या है, कारण क्या है? नहीं, कोई पार्टी 2 गुटों में नहीं है, हम सब एक है, हम सब एक है. कोई फूट पीट का कोई बात नहीं है. हमको दिख रहे हैं. खन्ना साहब, देखो मैंने बोला, सुनिए भाई, अरे ये कोई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है. अभी इलेक्शन जो है उसके कम से कम 1.5 महीना है. हम प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, हर सवालों का जवाब इत्मीनान बख्श मिलेगा, हर बात का जवाब मिलेगा आप लोगों को. आज जो हमने अघाड़ी का ऐलान किया, आपको ये एकजुटता दिखाई दी है. कुछ सवालात है, अभी और सवालात पैदा होंगे और सवालात आएंगे. सर आज जवाब क्यों? हाँ, आज हमने बोला ना कि देखो किसी भी काम को जो है हम लोग एक तरतीब से कर रहे हैं. हम लोग आज 3 महीने से इसमें लगे हुए हैं. तो हम लोग बहुत सारी पार्टियां हैं जो अभी साथ में हमारे बैठक में है, राब्ते में है, लेकिन उन लोगों का कुछ अभी मामलात बाकी है. तो कुछ लोगों को हमने उनसे मामलात है, तो अभी बहुत सारे हमारे दरवाजे खुले. इतनी पार्टियों के अलावा और भी पार्टियां शामिल होने वाली है. अभी हम लोग बैठेंगे और एक पॉलिसी तय करके फिर उसके बाद जवाब देंगे हम. नहीं, आप ये है कि इतनी सारी पार्टियां आपके पास आ गई. हाँ, क्या एमआईएम अगर चाहेगी आपके साथ आना, या आप लोगों में से कोई चाहता है कि एमआईएम के साथ जाना, तो आप जाएंगे क्या? देखिए, अघाड़ी का जो है ना गठबंधन की राजनीति पूरे देश में चल रही है. इस शहर के अंदर लीडरशिप से लोग मायूस है. नई क़यादत चाहिए, लेकिन जो हम लोग कोई एक पूरे शहर की क़यादत करने में तने तना कोई नहीं था. इसलिए हमने ये सोचा कि अगर हम सब मिल जाएंगे तो एक नई क़यादत दे सकते हैं. इसलिए हमने ये अघाड़ी बनाने का फैसला किया. और गठबंधन का राजकारण पूरे देश में चल रहा है, लेकिन पूरे देश में आप देखेंगे 2 तरह का गठबंधन है. एक एनडीए गठबंधन है जिसका नेतृत्व भाजपा करती है, एक इंडिया अलायंस का गठबंधन है जिसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करती है. तो ये जो है इसमें नज़रियात का फ़र्क है, इसमें विचारधारा का फ़र्क है. वो जातिवादी विचारधारा है और ये जो सेकुलर विचारधारा है, भाजपा की विचारधारा जातिवाद की है, और सेकुलर विचारधारा कांग्रेस और दीगर जो पार्टियां इंडिया अलायंस की पार्टियां वो सेकुलर विचारधारा की है. और हम सब सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं. और उसी पर आ रहा हूँ कि सेकुलरिज्म की जब बात आई, पूरे देश के अंदर एमआईएम को नकारा गया. एमआईएम का फुल फॉर्म क्या है? मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन. इत्तेहादुल मुस्लिमीन मतलब मुसलमानों की एकता. अगर मुसलमानों की एकता को हम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर हिंदू एकता आंदोलन का विरोध हम कैसे कर पाएंगे? तो क्या वो तीसरे महाज से अगर आपके साथ आए तो उनके साथ में रहेंगे क्या? तीसरे महाज का ऐसे जो विषय अभी है नहीं पैदा, उसके बारे में क्या बोलेंगे? अरे बोलने को सब अपने आप को बोलेंगे. तुम्हारा नाम क्या है? तुम एमआईएम बोल रहे हो, लेकिन कभी मजलिस बोलते हो. फुल फॉर्म तुम्हारा क्या है? इत्तेहादुल मुस्लिमीन. तुम मुसलमानों को सिर्फ एक करने की बात करते हो. समाजवादी की जिम्मेदार व्यक्ति है. बोलो. और समाजवादी क्या 2 तरफ गठबंधन कर रही है. अरे भाई मैं बोला उसके बारे में जवाब दूंगा ना. अभी ये हमारी अघाड़ी की है ना. मैं जा रहा हूँ, मैं एक ही बात बोल रहा हूँ आपको. हमारी जो पॉलिसी रहेगी पक्ष की, शरद चंद्र पवार हो या उद्धव ठाकरे पक्ष हो या कांग्रेस हो, इनकी पॉलिसी महाराष्ट्र के राज्य के अध्यक्ष चुनते हैं. वो जो निर्णय देंगे वो हमें मान्य रहेगा. इसके सिवा आपका जो प्रश्न है, यहाँ पे इन्होंने जो विषय लगाया आघाड़ी, तो इन्होंने सबको एकजुट किया. उनका अभिनंदन करता हूं मैं, पहली बात तो. और अभी अगर
देखो आप हमको आने के पहले तोड़ेंगे तो मजा नहीं आएगा। नहीं, तोड़ने की बात ये है, हमारी बात सुन लीजिए। आप आज महाविकास आघाड़ी बनाकर ये प्रेस आघाड़ी इतनी कमजोर भी नहीं है कि कुछ सवालों से टूट तो जाए। हम वही पूछ रहे हैं कि भाई और आने वाले दिनों में पार्टियों को आप लेंगे क्या? उसके अंदर हमारा ये सीधा जो सेकुलर फिरका परस्त पार्टियों को छोड़ करके सबको लेंगे। मैं वो जरूर भाई फिरका परस्त पार्टियों को छोड़ करके हर पार्टी के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। नहीं वो अगाड़ी का खास पूरा मकसद एक ही है, मालेगांव में चाइना इस्लाम, MIM सब ठीक है। और समाजवादी इनके खिलाफ में ये मास बनाया और उनके खिलाफ नहीं। तो ये हमारे साथ है ना समाजवादी वाले। बहुत नाम बोलो उनका, जो लोग मुस्तकिम डिग्रेडी दामाद निहाल अहमद। वो सर आपका कहना ये क्या चलो अभी आप तमाम लोग आए, आप तमाम लोगों का हम लोग आपसे एक अपेक्षा चाहते हैं। हाँ बेटा इनका बोलिए। आप हमारे साथ हो मालेगांव शहर के विकास के लिए, मालेगांव शहर की खानदानी सियासत को खत्म करने के लिए, मजा लेने के लिए नहीं, मालेगांव शहर के विकास के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ। आपसे कुछ बोले अध्यक्ष हूँ और हम लोगों ने मालेगांव शहर को एक अच्छा विकल्प देने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों ने इन तमाम मालेगांव शहर के जो बुद्धिजीवी लोग हैं और जो पार्टियां अपने अपने तौर पर चलाते हैं, इनको लेकर हमने एक मालेगांव शहर महाविकास अघाड़ी इस नाम से हम लोगों ने एक अघाड़ी बनाने की कोशिश की और उसकी शक्ल में आपके सामने हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मालेगांव शहर में महाविकास अघाड़ी बनाने की वजह मैं मुख्तसरन ये बताना चाहूँगा कि साथी निहाल अहमद साहब के इक़्तिदार के ख़त्म होने के बाद मालेगांव शहर में जिन लोगों का इक़्तिदार रहा, वो लोग नाम बदल कर अलग अलग पार्टियों से आते रहे, इक़्तिदार में आते रहे और मालेगांव शहर का जो इक़्तिदार है उनके हाथ में रहा। लेकिन मालेगांव शहर की जो हालत है वो पत्रकार लोग जानते हैं, मालेगांव शहर का बच्चा जानता है कि हम लोग किस तरीके से यहाँ पर जी रहे हैं, किस तरीके से हुकूमत की अताब का शिकार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर में ख़ानदानी सियासत, किसी को 6 टिकट, किसी को 2 टिकट, किसी को 4 टिकट, इन तमाम जो ख़ानदानी सियासत है इसका खात्मा हो, समाजी वर्करों को अहमियत मिले, समाज के जो काम करने वाले जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां लगाई। मैं 24-22 साल से मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हूँ, ऐसे ही तमाम लोग अपनी जो ज़िंदगी लगाए हुए हैं, लेकिन अलग अलग होकर उनकी ताकत उनकी इंफरादियत में नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने सबको जमा किया। आप लोगों को सामने जमा करके हम लोग अपने एक ऐसे शक्ल में मालेगांव शहर को एक विकल्प देना चाहते हैं कि मालेगांव शहर किस तरीके से तरक्की करे, किस तरीके से आगे बढ़े और किस तरीके से मालेगांव शहर से ख़ानदानी सियासत का खात्मा हो, इसके लिए हम लोग जमा हैं। आपके ताउन की हमें हर लम्हा ज़रूरत पड़ेगी। आपसे ताउन की गुजारिश है, अपील है। आज आम्ही इथे जी पत्रकार परिषद घेतो आहोत त्याच्या मागचं कारण एकच आहे की मालेगावचं राजकारण आपण बघितलं असेल, बद से बेहतर अशी परिस्थिती या मालेगावची झालेली आहे। एकही काम त्यांनी आजपर्यंत कोणी कुठल्याही पार्टीने ज्यांनी सत्ता भोगलेल्या आहेत त्यांनी धड काम केलेलं नाही। फक्त पैशांचा अपहार, भ्रष्टाचार, लाखो रुपये करोडो रुपयाची निधी येतो, ते कुठं जातात ते कोणाला समजत नाही। या माध्यमातून, या प्रेसच्या माध्यमातून मी सर्व जनतेस आव्हान करेन की आम्ही जी महाविकास आघाडी आज बनवत आहोत, आम्ही तुमच्यासमोर याच्यासाठी येत आहोत की या मालेगावचा विकास झाला पाहिजे, प्रत्येक माणसाला सोयीसुविधा मिळाल्या पाहिजे, यासाठी आम्ही सर्व एकत्रित आलेलो आहोत। याच माध्यमातून मी सर्व राजकीय पक्ष, आमची जी महाविकास आघाडी आहे त्या सर्व कार्यकर्त्यांनासुद्धा मी येथून त्यांना नम्र विनंती करतो की आपण जेही काही असेल सगळं तन मन धनाने या महाविकास आघाडीला आपण सहकार्य कराल, एवढी सर्वांना विनंती करतो।
आणि सर्व मीडिया प्रेसवाल्यांना मी विनंती करतो की आम्ही जेव्हा जेव्हा तुम्हाला आवाज देऊ त्यावेळेस तुम्ही हजर राहाल आणि आम्हाला जनतेसमोर न्याल अशी मी अपेक्षा बाळगतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI की तरफ से डिस्ट्रिक्ट का वाइस प्रेसिडेंट आज आप लोगों के सामने महाअगाड़ी बनाकर मालेगांव की सियासत में एक नए बाब का हमने आगाज़ किया है. शहर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं. आज मालेगांव शहर में अब कोई सियासी लीडर नहीं है. जो लोग मालेगांव की सियासत में है ये तमाम लोग सियासी बिजनेसमैन हैं. इसीलिए मालेगांव की वो तमाम छोटी छोटी सियासी पार्टियों ने एक मुत्तहिद होकर के ये फैसला किया है कि अब हमको मालेगांव की सियासत के अंदर नया कदम रखना है. 3 साल का अरसा मालेगांव महानगर पालिका के इलेक्शन को ख़त्म होने हुआ. इन 3 साल के अरसों में शहर की हालत जो बद से बदतर हुई ये आप लोगों के सामने है. और ऐसे हालात में आज जो लोग मालेगांव शहर के अंदर अपने अपने तरीके से गठबंधन बना करके मालेगांव शहर में एक नया नाम दे करके आ रहे हैं, उनका मकसद सत्ता हासिल करना है. हम ये देख रहे हैं कि इन 3 सालों के अंदर जो पार्टी के सिटिंग कारपोरेटर थे, इन लोगों को ये घमंड था, ये गुरूर था कि हम पैसे के बलबूते पर चुन करके आ जाएंगे. मगर इन 3 सालों में इन सियासी पार्टी के वर्करों ने जो शहर के मुफाद के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने वार्ड के लिए जिन वर्करों ने काम किया, हम ऐसे वर्करों को सियासत के मैदान में और इलेक्शन में उतारने वाले हैं. और ये तमाम लोग आज अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों के साथ जुड़े हुए. इसीलिए SDPI भी आज इस गठबंधन में मालेगांव महाविकास अघाड़ी के साथ है. और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छा कवरेज करेंगे और शहर में एक नए सियासी इनकलाब लाएंगे. से मालेगांव महाविकास अघाड़ी का जो क़याम हुआ, इसमें एक रुकन की हैसियत से शामिल है. और मालेगांव शहर में इलेक्शन के ताल्लुक से अगर बात करें हम, या मालेगांव शहर के विकास के नाम पर, मेरे समझ से ये बाहर है कि कोई लीडर आज तक के प्राइमरी उर्दू स्कूल या मराठी म्युनिसिपल स्कूल के ताल्लुक से कोई बात नहीं करता. हम महाविकास अघाड़ी की जानिब से हमारे जो भी उम्मीदवार हों, पहला हमारा मिशन यही रहेगा कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो उर्दू प्राइमरी, मराठी प्राइमरी स्कूलें जो टूट गई है, मैं यहाँ पर जानबूझकर एक बात ये बोल दूँ कि कुछ लोगों की नीयत खराब है स्कूलों के ऊपर कि स्कूल तोड़ो, वहाँ शॉपिंग बनाओ. ये उनकी नीयत. आज हमारी कौम की बच्चियों को देखो, बच्चों को देखो, कोई स्कूल में उनका ठिकाना नहीं है. प्राइवेट स्कूलों तो बहुत हो गई है, आप लोगों को पता है. आप लोगों के माध्यम से, चैनल के जरिए हम पढ़ते रहते हैं, कि देखते भी रहते हैं, सुनते भी रहते हैं, ये स्कूल में भ्रष्टाचार, वो स्कूल में भ्रष्टाचार. मैं आप लोगों को मुखातिब कर बोलूँगा कि आप लोग भी उर्दू प्राइमरी स्कूलों के ताल्लुक से भी आप जितने कवरेज करते बने मालेगांव म्युनिसिपल काउंसिल की तरफ, स्कूल जो बंद है या स्कूल में तादाद कम है, आप लोग भी उछालें. मैं राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष के नाते मालेगांव महाअघाड़ी, महाविकास अघाड़ी का एक रुकन की हैसियत से मैं आप लोगों से मुखातिब था. आपसे रुखसत होता हूँ. खुदा हाफिज. मी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा सचिव कॉम्रेड अशोक सावंत. आजच्या ज्या महाविकास आघाडी ही जनतेसमोर आलेली आहे, आज जे राजकारण चालू आहे मालेगाव शहरामध्ये, हे मालेगाव शहर हे मजुरांचं शहर आहे आणि मजुरांच्या बाबतीत कुठलाही ठोस विचार घेतला जात नाही आहे. या विषयावरती महाविकास आघाडीतर्फे आम्ही या आंदोलनात सहभागी आहोत आणि इलेक्शनात, निवडणुकीत आम्ही सहभागी आहोत. एवढं मी माझे 2 शब्द. भारतीय कम्युनिस्ट महाविकास अघाड़ी जो बनी हुई है, ये इसकी हिमायत में हम लोग आए हुए हैं. सेक्रेटरी जो है तो सेक्रेटरी जो है कुछ वजह से उनकी तबीयत खराब है, वो नहीं आ सके. हम लोग जो है महाविकास अघाड़ी के साथ में है, मालेगांव महाविकास अघाड़ी. हमारा ये जो महाविकास अघाड़ी के लिए आज जो बनी है, उसमें बहुजन समाज पार्टी उनके साथ में है.
और हम बहुत अच्छे ढंग से पूरे शहर के अंदर ये महाविकास आघाड़ी को लेकर जा रहे हैं। आप लोगों से इतनी गुजारिश है कि आप लोग भी जो है हमारा साथ दें और इस शहर को एक तामीरी जहन के लोग मिले, इसके लिए आप लोग हमारा साथ दें। बहुजन समाज पार्टी महाविकास आघाड़ी के साथ है, हर कदम पर साथ है, तन मन धन से। पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुख्तार, शहर अध्यक्ष मालेगांव। हमने जो महाविकास आघाड़ी बनाई है, इसके नाम से ही मालूम होता है कि इसका उद्देश्य विकास है और आघाड़ी में हमारी 10 से 20 पार्टियां रहेगी और पार्टियां और भी शामिल होती रहेगी। हमने सबके लिए दरवाजे खुले रखे हैं जो हमारे मकासद से मेल खाएंगे। तो ये आघाड़ी हम चाहते हैं कि मालेगांव शहर का विकास हो। आप जानते हैं कि मालेगांव शहर में एजुकेशन का, हेल्थ का और जो गटर साफ सफाई वगैरह की जो प्रॉब्लम्स है पानी के, ये हम सब जानते हैं क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि ये महाविकास आघाड़ी के ज़रिए से हमारे शहर का विकास हो। तालीम शिक्षण के अंदर हमारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स, उसके बाद एजुकेशन, शिक्षक भर्ती, उसी तरह से हम चाहते हैं कि दूसरा जो अहम काम हमारा होगा वो हॉस्पिटल्स के ताल्लुक हर 10,000 के अंदर एक हॉस्पिटल हो हमारा कॉरपोरेशन का, जहाँ पर हर गरीब आदमी को जो है वो सेवा मिल सके। तो और तीसरी बात हमारी जो है वो पानी, साफ सफाई, रोड गटर वगैरह के जो प्रॉब्लम्स है वो, और ख़ास बात ये है कि हम सब मिलकर एक ईमानदारी के साथ इस शहर का विकास करना चाहते हैं। करप्शन वगैरह से पाक हम ये पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। आप लोगों से हमारी गुजारिश है कि हमारे इस मैसेज को फैलाया जाए ताकि ये महाविकास आघाड़ी का विकास हो सके। अमित काला गांधी, राष्ट्रीय विकास कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र का सदर हूँ और हम मिशन तब्दीली के तहत महाविकास आघाड़ी के साथ है और आखिर तक तब्दीली के लिए और शहर के विकास के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। इतना ही कहते हुए आपके शुक्रिया के साथ मैं ये गुजारिश करता हूँ कि आप मीडिया वाले हर वक्त तो हमारा साथ दें और साथ देते हो आप, लेकिन साथ देंगे तो शायद हमारा विकास आघाड़ी की ताकत बढ़ेगी। इतना कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, खुदा। सबसे पहले मैं जावेद अनवर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने हम लोगों को इकट्ठा जमा किया है। जमीयत उलमा हिंद पार्टी अपनी पॉलिसी के साथ महाविकास आघाड़ी के साथ में है। जैसा भी रहेगा हम लोग इनके साथ में सलाह मशवरा करके काम आगे बढ़ाएंगे। शुक्रिया। शेख जहूर बोल रहा हूँ। मालेगांव शहर के मालेगांव महाविकास पार्टी के सेक्रेटरी अब्दुल सलाम इंजीनियर साहब का एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से वो नहीं आए। उनके तरफ से मुझको इस पार्टी के अंदर शामिल होने के लिए भेजा गया है। महाविकास आघाडीमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष सहभागी होईल। विशेष करून आज मालेगाव शहराची जी परिस्थिती आहे ती अगदी दुर्लभ आहे आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ज्यावेळेस महाविकास आघाडीचे तयार झाली आहे आणि ज्यावेळेस व्यासपीठावर येईल तर जनतेसमोर जाताना आम्ही जनतेचा जाहीरनामा सोबत घेऊन येणार आहे। या ठिकाणी मी मालेगावच्या विकासासाठी मालेगाव महाविकास आघाडी ही कटिबद्ध राहील असे मी या ठिकाणी जाहीर करतो। धन्यवाद। राष्ट्रवादी कांग्रेस महिला अध्यक्ष कुछ बात बोलना चाहती हूँ कि यहाँ पे लेडीज़ कोई आगे नहीं आती, तो उसके लिए मैं आगे आ चुकी हूँ। तो मेरे साथ लेडीज़, मेरे प्यारे भाई, लेडीज़ कोई आई नहीं। मैं मेरे प्यारे भाई बोलना चाहती हूँ, लेडीज़ों को आगे करो। आज मालेगांव में लेडीज़ के लिए कुछ सुविधा नहीं कि मैं इसके लिए आगे बढ़ी हूँ। मैं आयशा हकीम के तो बराबरी कर नहीं सकती, लेकिन मेरा नाम आयशा सिद्दीका है, रोफ खान। तो मैं उनके जैसा कुछ काम करना चाहती हूँ, आगे बढ़ी हूँ। मेरे प्यारे भाइयों से अपील करती हूँ कि बहनाओं को आगे बाहर निकालो, आगे बढ़ाओ, मेरे साथ जुड़ाओ। तो कुछ काम करेंगे लेडीज़ों के लिए। कुछ काम नहीं, सिर्फ मशीन, बहुत सारी स्कीम है लेडीज़ों के लिए। तो घर बैठे कुछ काम करें कि 200-500 रुपये औरतें कमा सके, ऐसा कुछ काम देना चाहती हूँ लेडीज़ों के लिए।
और बहुत सारे बातें ऐसे कि अब ज़्यादा बोलने से कुछ नहीं कि का बहुत सारे काम करना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों के अपील करती हूँ बहना से जुड़ा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ठीक है। हाथ में लाने का काम जावेद अनवर साहब ने किया। मैं पहले उनका इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मालेगांव शहर में दो ही लोगों के इर्द गिर्द राजनीति चलती है और वही जो मंजे हुए लोग हैं कई सालों से, मतलब जो काम करने वाले नए चेहरे हैं, कुछ काम करने की उम्मीद लेके जो आज सामाजिक कार्यकर्ता है, उनके लिए ये एक खुला व्यासपीठ और उनके लिए ये पार्टियां सब जो हम कैंडिडेट देंगे तो उनको यहाँ से सेवा की संधि मिलेगी और मालेगांव की आवाम को, मालेगांव के लोगों को क्या क्या अच्छा देते आएगा, ये देने के लिए ये प्रयास जावेद अनवर साहब का है। हम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पक्ष के तालुका प्रमुख के नाते से हम सब मिलके, चाहे पश्चिम हो या पूर्व हो, पूरे मालेगांव शहर के अंदर मिलके चुनाव लड़ेंगे और एक अच्छा तीसरा पर्याय ये शहर के लोगों के लिए देंगे। वो दोनों कौन है? अब आप देख ही रहे ना, मैं अब खुला ही बोलता ना, छेड़ दिए तो बात हाँ खुला ही बोलता। एक माजी आमदार और एक आसिफ शेख माजी आमदार और अभी जो स्टैंडिंग आमदार है मौलाना मुफ्ती साहब, तो ये दोनों के बजाय तीसरा पर्याय हम देने वाले। गांव में बनी महाविकास आघाड़ी की निजामिया अशरफिया हिमायत करती है और इनके साथ साना बसाना खड़े रहने की पूरी जिम्मेदारी भी लेती है। हिफाजत शहर में इत्तेहाद का खेल शुरू हो चुका है, मगर एक तरफ इत्तेहाद अपनी सीट बचाने के लिए और अपनी सियासी ज़मीन बचाने के लिए हो रहा है, दूसरी तरफ इत्तेहाद शहर के विकास को लेकर। ये फ़र्क है क्योंकि सियासी जो शहर के लीडरान है उनको ऐसा लगने लगा है कि हमारे अलावा, यानी उनके अलावा शहर में कोई इतना सलाहियत वाला है ही नहीं जो शहर की नुमाइंदगी कर सके। तो एक मजबूत प्लेटफॉर्म है जो शहर की तमाम छोटी बड़ी सियासी समाजी पार्टियों को लेकर यहाँ बना हुआ है। मैं मुबारकबाद भी देता हूँ और आप सबसे अपील करता हूँ कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म को ताकत पहुँचाना हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि ये महाविकास आघाड़ी शहर के लिए इंशाअल्लाह विकास का एक नया बाब, एक नया इनकलाब लाएगी। शुक्रिया। हिमायत है काँग्रेस विकास आघाडी जो पहले नाव कांग्रेस ओबीसी काय ओबीसी सेल का मैं प्रदेश सचिव हूँ। आज मुझे बुलाया गया था सर जी ने कि आज महाविकास आघाड़ी के जो पक्ष के जो लोग हैं सब इकट्ठे हुए हैं, उनका पहले अभिनंदन करता हूँ कि आज सब इकट्ठे होने के बाद जो आम लोग हैं उनको जो पब्लिक का जो प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा सॉल्व जो करने वाले ये सब आम लोग रहते हैं। किसी का राशन का काम हो, किसी का दाखले का काम हो, सब आम लोग काम करते हैं। इसलिए मेरा पाठिंबा है महाविकास आघाड़ी को। तो आज जो मिशन है उसकी मोहब्बत थी कि वो बीमार रहते हुए भी उठ कर के आए। भारतीय कम्युनिस्ट के मुर्तजा अंसारी साहब ये सेक्रेटरी है और कांग्रेस पार्टी के मालेगांव के जो इंचार्ज है, ऑब्जर्वर है, शरद खैरनार साहब भी यहाँ पर आए हैं। शरद खैरनार साहब क्योंकि अभी बैठे तो थोड़ा सा तालुका के अध्यक्ष भी है और मालेगांव के प्रभारी भी है। और इन्होंने ऐसा बताया कि अभी सुबह टाइम शाम में आने वाली है, उनसे कुछ बातचीत होगी, जैसा भी रहेगा फिर आप लोगों को 5 बजे तक मालेगांव आने वाली है। मालेगाव शहर आणि तालुका काँग्रेसच्या वतीने मी स्वागत करतो की अतिशय महत्त्वाचा विषय की आगामी होऊ घातलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीसंदर्भात जी आपली आघाडी आहे, इंडिया आघाडी, त्या आघाडीचे आजपर्यंत ज्या निवडणुका आपल्या झालेल्या आहेत त्या आपण लोकसभा इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून लढलो, विधानसभाही आपण इंडिया आघाडीच्या लढलो आणि महानगरपालिकाही आपण इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून लढणार आहोत। त्यासाठी इंडिया आघाडीतल्या कुठल्याही कोणत्याही स्टेटमेंटच्या मागे लागू नका। होणारी निवडणूक ही इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून होणारी जिल्हा परिषद असो या महापालिका असो। आणि या ठिकाणी आपण जर पाहिलं असेल महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून
मालेगाव तालुका असो, मालेगाव शहरामधून विकास आघाडी, मालेगाव तालुका विकास आघाडीच्या वतीने शोभाताई यांना भरघोस मतदान मिळाले होते आणि शोभाताई या प्रचंड मताने निवडून आलेले होते. एक लक्षात घ्या, आपल्याला जरी कुठल्या पक्षांचं काय परिस्थिती हे आपल्याला अवलोकन आज करायचं नाहीये, पण एक लक्षात ठेवा, काँग्रेस आणि काँग्रेस बरोबरच्या आघाडी हे पारंपरिक पक्ष आहेत, हे धर्मनिरपेक्ष पक्ष आहेत, सामाजिक आणि देशाच्या हितासाठी काम करणारे पक्ष आहेत. मित्रांनो, आता आपण पाहत असेल मालेगाव शहरात असो, तालुक्यात असेल, अनेक लोक हे काँग्रेस पक्षामधले असो, इतर पक्षामधले इकडे जात असतील, त्याची कुठली चिंता करायची गरज नाही. जनसामान्य जनता आपल्या बरोबर आहे आणि येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये संपूर्ण ताकदीने महाविकास आघाडी एकत्र निवडणूक आम्ही लढवणार आहेत. आमचे एकमेकाचे विचार जुळणारे आहेत. आम्ही भविष्यात या मालेगावच्या शहराच्या आणि तालुक्यात एक वेगळं चित्र दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. आणि महाविकास आघाडीचं आजपर्यंत जरी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काय काय घडलंय ते सोडा, पण या वेळा महाविकास आघाडीला गेल्या लोकसभेत जसा घवघवीत यश मिळालं होतं, तसं महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद मध्ये यश मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत, याची मी तुम्हाला खात्री देतो.